हाय। हम इस वीडियो में बात करेंगे आज जो सेमीफाइनल होने वाला है, इंडिया वर्सेस इंग्लैंड। देखना होगा क्या होता है कि हमने देखा है जिस हिसाब से कल न्यूजीलैंड ने खेला है, जो वन साइडेड मतलब जीती है। और साउथ अफ्रीका जो कि मतलब अच्छी लग रही थी, लग रहा था कि अरे जीत सकती है, वो नहीं, कुछ नहीं कर पाई और बहुत डिसअपॉइंट करा है। और मेन बात ये है कि आज देखते हैं इंडिया क्या करती है। और सबसे बड़ी बात ये होगी देखने वाली कि भाई टॉस कौन जीतता है। और हमने देखा है टॉस बहुत मैटर कर रहा है जिस हिसाब से हमने कल देखा है। और मेन बात ये है कि वानखेड़े में क्या होता है, क्योंकि दिक्कत तो हमारे साथ वही है जो चल रही है। बेशक हम लास्ट मैच जिस हिसाब से हम वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट जीते हैं, संजू ने जो बैटिंग करी है, जो 97 नॉट आउट, बट देखने वाली बात वो होगी कि अभिषेक क्या करते हैं। क्योंकि हमने देखा कि मतलब कुछ कॉन्फिडेंस नहीं दे रहे हैं, बहुत बेटर कर सकते थे। पूरा वर्ल्ड कप वो हो गया, अब ये कि अब जो हो गया पहले वो हो गया, ये सोच के खेलना चाहिए। और क्या कुछ चेंजेस करती है, जो कि मुश्किल है, मुझे नहीं लगता कि इस टाइम पे वो कुछ करेगी। और इवन अभिषेक खेलेंगे ही, अब देखना होगा क्या होता है, वो तो पता चलेगा। बट स्टिल ये है कि अभिषेक को ज़रूरत होगी कि भाई अपना थोड़ा सा टाइम ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं अगर दूसरे एंड से संजू बढ़िया कर रहे हैं। क्योंकि लास्ट मैच में जो उन्होंने गलती करी, समझ नहीं आया। हम वही बात कर रहे थे कि मतलब जब 17 रन उस ओवर में आ गए थे तो कोई बिग शॉट की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि अभी आपका कोई कॉन्फिडेंस वैसा नहीं है। अगर आप थोड़ा सा अपने आप को देख के भी खेलो और मेन बात अपना टाइमिंग के ऊपर फोकस रखो, तो आप आराम से पार प्ले में आप बाउंड्रीज मार सकते हो। और जो वानखेड़े में जो मैच है, हमें भी पता है कि मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब आप बैटिंग करना वहाँ बहुत डिफिकल्ट। अब देखना होगा पिच कैसी होती है, ग्रीन दिख रही थी पर एक कि अब आज क्या होता है, कैसे बिहेव करती है। तो मतलब आप अपना टाइम ले सकते हो, क्योंकि अभी आप बिल्कुल ही मतलब अच्छे टच में नहीं हो। या तो आप डिफरेंट बैटिंग कर रहे हो, डिफरेंट लेवल की बैटिंग कभी कर जो आप कर रहे थे, किसी ने उम्मीद नहीं करी थी, पर आप थोड़ा सा अपना टाइम लो। और मेन बात वो है कि भाई हमें यहाँ चाहिए होगा आज के मैच में कि हमें स्टार्ट अच्छी मिले। और सबसे बड़ी बात अगेन मैं बोलूँगा कि ये होगी टॉस कौन जीतता है। तो इसलिए और अब ये है कि संजू का मैं ये बोलूँगा कि भाई लास्ट मैच में जो करा है, जो बैटिंग करी है, जो कॉन्फिडेंस दिया उन्होंने, बट ये होगा देखने वाली बात कि आज कि वो क्या करते हैं। क्योंकि अब जो सीरीज़ हुई थी इंडिया वर्सेस इंग्लैंड इन इंडिया, तो वहाँ हमने देखा था स्ट्रगल करा था संजू ने, जो उनको शॉट रख रहे थे बॉल और अच्छी पेस में, जो हमें पता है उनका आचर है जो कि बढ़िया वो बॉलिंग करा सकता है। संजू वर्सेस आचर एक अच्छा कॉन्टेस्ट होने जा रहा है। बेशक उन्होंने लास्ट मैच में अच्छा करा है संजू ने, पर वो आचर हमें पता है कि जो बॉलर है शॉर्ट ऑफ लेंथ बॉलिंग कराएंगे, बैक ऑफ लेंथ। तो वहाँ संजू क्या करते हैं उनके अगेंस्ट, ये देखना होगा। बेशक वो कॉन्फिडेंस लेके आ रहे हैं भाई, कुछ भी बोलो, वर्चुअल नॉकआउट था और जिस हिसाब से उन्होंने बैटिंग करी थी, तो ये कि देखना होगा कि आज क्या करते हैं। क्योंकि हमने देखा है कि टीम इंडिया का कि बेशक हम लास्ट मैच भी जीते हैं, बट वो जो हमें चाहिए था इंडिया से वो नहीं रहा है। स्काई फिर से रना बॉल ही खेला है, ऑलमोस्ट कुछ वैसे नहीं लगे। जब शॉट मारने गए तो आउट हो गए, यहाँ खेल रहे हैं। ये सोच सकते हैं कि भाई यूएसए के अगेंस्ट जो उन्होंने बैटिंग करी थी, इनफैक्ट मैं बोलूँगा इंडिया को जो बचाया था। तो अब देखने वाली बात ये होगी कि भाई आज क्या करते हैं, कि ज़रूरी होगा आज आज हम सबको मतलब हमें एक परफेक्ट गेम चाहिए जो अभी तक नहीं आया है। और हमें चाहिए होगा सबसे हमारे सारे बैटर्स से कि भाई कंट्रीब्यूशन आए। और मेन बात है स्काई भाई कैप्टन है, बढ़िया करना पड़ेगा। और उन्होंने बढ़िया करा था, हो सकता है कि भाई हमें वो जो स्टार्ट मिले, अच्छी स्टार्ट बहुत ज़रूरी होगा कि मिलना है। क्योंकि इस प्रॉब्लम तो वही है कि हार्दिक भी अभी वो नहीं लग रहे, अगर हम उनकी बात भी करें तो। बेशक ये कि प्रैक्टिस कर रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं प्रैक्टिस करते समय, बट स्टिल अभी तक उनसे कोई वैसी इनिंग्स नहीं आई है कोई ऐसी टीम्स के अगेंस्ट। बेशक उन्होंने नमीबिया के अगेंस्ट बढ़िया करा है, जिम्बाब्वे के अगेंस्ट मैन ऑफ द मैच थे, बट स्टिल कोई अच्छी टीम के अगेंस्ट। और हमें पता है उनके पास है बॉलर्स। और मेन एक अच्छा कॉन्टेस्ट होने जा रहा है कि आदिल रशीद वर्सेस हार्दिक, कि हमें चाहिए होगा कि हार्दिक से बढ़िया इनिंग्स है। क्योंकि लास्ट मैच में उन्होंने एक बाउंड्री तो मारी, पर मतलब स्ट्रगल करा है, वो नहीं रहा है हार्दिक से। वो पार्टनरशिप करी है संजू के साथ, बट वो अभी तक हार्दिक से भी ज़रूरी होगा, क्योंकि अभी तक हमारी बैटर्स का कुछ ऐसा रहा नहीं है। इनफैक्ट मैं ये भी बोलूँगा ईशान किशन ने पाकिस्तान के अगेंस्ट अच्छी बैटिंग करी है, वैसे ठीक रहा है, बट स्टिल भाई साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट कुछ नहीं कर पाए। जिम्बाब्वे के अगेंस्ट अगर मैं गलत नहीं हूँ तो शायद उनकी कैच ड्रॉप हुई थी, उनके उसके बाद उन्होंने 30 रन ऐसे कुछ मारे थे। वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट कुछ नहीं कर पाए। देखा जाए तो अभी भी उनका, हम ये नहीं बोल सकते कि इनका वर्ल्ड कप बहुत ही कुछ एक्सेप्शनल गया है। बेशक पाकिस्तान का अगेंस्ट अच्छा करा, नमीबिया के अगेंस्ट बढ़िया खेला, बट स्टिल वो होता है ना कि भाई बाकी बैटर्स तो बिल्कुल भी इतना अच्छा नहीं कर रहे, तो उनका वर्ल्ड कप भी हमें ठीक लग रहा है। बट उनको भी ज़रूरी होगा, बेशक हमने उनकी बैटिंग ऑर्डर चेंज कर दिया, वन डाउन आ रही है, बट स्टिल उनसे ज़रूरत होगी कि आप
आप भी मतलब हर बॉल में शॉट्स ना खेलो, क्योंकि हम विकेट्स नहीं गिरा सकते बैक टू बैक, जो हमने कल देखा है, जो साउथ अफ्रीका ने करा 12 के स्कोर में 2 विकेट्स गिराई, 77 के स्कोर में मेरी खास उन्होंने 2 विकेट्स वो करी, लॉस्ट करी। तो जब भी आप बैक टू बैक विकेट्स गिराओगे T20 में, तो फिर आप वैसे ही आप पार्टनरशिप बिल्ड करोगे, ओवर्स लोगे, तो वैसे ही आप स्लो हो जाते हो, और वहीं आपको पता है दूसरी टीम के पास पूरा मोमेंटम शिफ्ट हो जाता है। तो यहाँ देखना होगा। पर एक चीज़ अच्छी लगी, मतलब जिस हिसाब से हमने लास्ट मैच में जो शिवम दुबे ने 2 बाउंड्रीज मारी थी, अच्छा लगा देख के कि भाई वो प्रेशर में थे, उसकी इतनी बात नहीं हो रही, पर स्टिल ज़रूरत थी कि वो डर था कि भाई कि सेकंड लास्ट ओवर में हार्दिक जब आउट हुए तो कोई बैक टू बैक विकेट्स गिर के हो सकता है हमारे पास फिर से प्रेशर आ जाए। मैं मानता हूँ संजू थे, 15 रन भी बन सकते हैं इस ग्राउंड में, पर कि ये जो 2 बाउंड्री मारी थी वो बढ़िया रहा है। बट वही है, बैटिंग से सही कर रहे हैं शिवम दुबे। मतलब ये कि हमारे पास ऐसा नहीं कि हम बोले कि यार बैटर्स अच्छे नहीं हैं, बट हमें देखना पड़ेगा कि जिस हिसाब से बॉलर्स है, मैं बोलूँगा इंग्लैंड के पास आर्चर है, वो एक तंग कर सकते हैं हमारे ओपनर्स को, और सबसे वो है कि भाई आदिल रशीद को हमें उनको देख के खेलना पड़ेगा, क्योंकि जिस हिसाब से अपने कभी बॉल इतनी स्लो रखते हैं कि भाई इतना ईजी नहीं हो पाता है टाइम करना, अगर आप टाइम करते हो तो बहुत ईजी कैच हो जाती है बाउंड्री में। और एक और चीज़ देखने वाली होगी जो हम सबको पता है, अब कोई जब मतलब जिस हिसाब से चल रहा है कि भाई विल जैक्स वर्सेस अभिषेक, हो सकता है वो ओवर कराए, उनकी अगेंस्ट बॉलिंग कराए, और देखना होगा उस समय अभिषेक क्या करते, अपना टाइम ले, क्योंकि आप इस मैच में ज़्यादा वो नहीं कर सकते, बिग मैच है। अभी तक जो हमने खेला है अभी भी हम कुछ खास नहीं लग रहे, बेशक हम सेमीफाइनल में पहुँचे हैं, और स्टिल अभी तक हमने कुछ ऐसा गेम नहीं खेला है। उनके पास स्पिनर्स है, हो सकता है अब तो पता है ओवरटर्न आएंगे खेलने। सैम करन के अगेंस्ट क्या करते हैं हमने देखा कि मतलब वो कि स्लोअर वन के ऊपर ज़्यादा वो डिपेंड करते हैं, उनको पता है वो पेस ऑफ डिलीवरी कराएंगे। अब हमारे वो क्या करते हैं, बैटर्स को सबको बढ़िया करना पड़ेगा आज। और मेन बात ये है कि भाई हमें ये पता नहीं है कि भाई बाद में ड्यू आएगी, अगर हम फर्स्ट बैटिंग करेंगे, क्योंकि टॉस इंपॉर्टेंट होगा, अगर ड्यू आएगी भाई कितनी आती है क्या होता है, सेकंड इनिंग सबसे उससे पहले देखना होगा पिच कैसे बिहेव करती है, मतलब तो वो बहुत मैटर करता है कि भाई उसके अकॉर्डिंगली हमें खेलना पड़ेगा। अगर हम फर्स्ट बैटिंग करेंगे या चेज़ करेंगे तो हमें पता है एक टारगेट होता है, अगर हम फर्स्ट बैटिंग भी करें तो भाई जब भी हमें एकदम से, मैं इनफैक्ट ये बोलूँगा कि आप एक्स्ट्रा 25-30 रन के लिए नहीं सोचना, वो मिडल ओवर्स में आपको देखना पड़ेगा जिस हिसाब से आप चल रहे हो, वरना आप जो आपको फिर भी पार स्कोर से ज़्यादा आपको अगर 10 रन 15 रन ही मार रहे होंगे वो भी नहीं मार पाओगे आप, क्योंकि आप स्टार्टिंग से अगर हम वैसे ही खेलेंगे कि भाई हमें एक्स्ट्रा 25-30 रन मारने, अगर हम बैट फर्स्ट करेंगे तो इतना ईजी नहीं होता है। और यहाँ तो ये कि कुछ मतलब हमारे पास प्लेयर्स ऐसी फॉर्म में भी नहीं है। तिलक ने थोड़ा सा वो करा है, मतलब जिस हिसाब से उनका बैटिंग ऑर्डर चेंज करके उनकी पोजीशन चेंज करके, बट स्टिल ये है कि भाई हमें एक पूरी यूनिट को की तरह खेलना पड़ेगा, कि मतलब जहाँ सब कंट्रीब्यूट करें, हम खाली एक दो प्लेयर्स में डिपेंड नहीं कर सकते, और ये बिग मैच है और हम इतना लाइटली नहीं ले सकते। कॉन्फिडेंस लेके आ रही है इंग्लैंड, और सबसे बड़ी बात है भाई खुद ही बोलो, हम बोल सकते हैं यार बॉलिंग में एक आचर मेन है, एक आदिल रशीद है, बट सैम करन ओवरटन बॉलिंग बुरी नहीं करा रहे हैं, ओवरटन है उनके पास जो कि मतलब बढ़िया बॉलिंग करा सकते हैं। इवन लियम डॉसन है, विल जैक्स जो मतलब विद बैट जो कर रहे हैं वही, वो तो क्या बोले, और विद बॉल भी उनसे बढ़िया हो रहा है। तो इसलिए हम ये सोचे कि भाई बिल्कुल ही हम इतना लाइटली नहीं ले सकते इस मैच को, क्योंकि अब हमारे बैटर्स को अच्छा करना पड़ेगा, आपको परफॉर्म करना पड़ेगा सबको। और जैसे लास्ट मैच में संजू ने बिग इनिंग्स खेली है, हमेशा मतलब आपको एक ही सेमीफाइनल में ऐसे मैचेस में कोई बिग इनिंग्स आए, उससे आप वैसे ही अपना मैच इजी कर देते हो, बिल्कुल ही आप आराम कर देते हो, कि फिर बाकी का थोड़ा सा मतलब कंट्रीब्यूशन भी आते रहे, तो आप अपने आप को एक अच्छी पोजीशन में डाल देते हो। अब देखना होगा भाई क्या करते हैं हमारे वो बैटर्स, क्योंकि देखो उनके पास ही बॉलर्स है, आदिल रशीद है, मैं मानूंगा, और जो है कि पार प्ले में हमें आर्चर को थोड़ा सा देख के खेलना पड़ेगा, रन्स मारो, क्योंकि देखो कोई भी ऐसा नहीं है कि बॉलर कि भाई अपनी बिल्कुल 6 बॉल्स सारी एक अच्छी उसमें कराए, आप भी खाली अब उनकी पेस का यूज़ करो, बढ़िया आप शॉट्स खेल सकते हो। बट ये कि अभिषेक, अगेन मैं उनकी बात करूँगा भाई, देख के खेलना पड़ेगा, कॉन्फिडेंस नहीं दे रहे हैं हमें पता है, बट स्टिल आपको मतलब ये है कि भाई जल्दी आउट नहीं होना, आप प्रेशर में अपनी टीम को ला सकते हो, थोड़ा सा अपना टाइम लो, कोई दिक्कत की बात नहीं, अगर आप सेट हो गए तो हमें पता है कि बहुत नई बात नहीं है कि भाई आप आराम से एक बढ़िया स्कोर कर सकती है, जो कि ज़रूरी होगा इंडिया के लिए, क्योंकि भाई आपका हमें पता है मुश्किल है, कुछ चेंज होगा, और चेंज करना भी नहीं चाहिए इस टाइम पे, मतलब फालतू में हम एक खुद ही मतलब हम बता दें कि हम प्रेशर में है बहुत, और किसको क्या करोगे आप, ईशान किशन को वो करके कौन से प्लेयर को लाओगे, अब रिंकू को वो खिलाओगे, तिलक वर्मा को खिला नहीं सकते, उनकी पोजीशन हमने चेंज करी है, स्काई खुद ही 1 डाउन खेलेंगे, मतलब इस टाइम पे हम अपनी चीज़ें ख़राब नहीं करेंगे। अब वो ये प्लेइंग 11 मुझे नहीं लगता है कुछ ज़्यादा चेंज होगी,
वही खेलेंगे, पर ये कि अब आपको खेलना पड़ेगा। बेशक आप कॉन्फिडेंस नहीं दे रहा हो, रुक सकते हो, अभिषेक से बोलो। अभिषेक का ये कि भाई अब जरूरी नहीं है कि हर बॉल में घुमा के मारो, वो करो। जब लास्ट, अगेन मैं बोलूँगा, जब लास्ट मैच में 17 रन आ गए थे, कोई ज़रूरत नहीं थी। मैं मानता हूँ जब बॉल कि भाई हमें तो अपनी इंटेंट शो करनी है, भाई अभी आप वैसे वाली फॉर्म में नहीं हो, सबसे बड़ी बात वो है। तो आपको वैसा खेलना पड़ेगा। और इवन मैं इनफैक्ट ये बोलूँगा स्काई को भी, भाई आप रना बॉल ही खेल रहे हो, जो भी मैच हुआ है। अगर हम यूएसए का मैच हटा दो, पाकिस्तान के अगेंस्ट हो, कोई भी टीम के अगेंस्ट हो, जिम्बाब्वे के अगेंस्ट भी शायद आपकी कैच ड्रॉप हुई थी, जहाँ हमने फिर भी ठीक स्ट्राइक रेट से खेला था। पर यहाँ वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट पार्टनरशिप करी है, बट वो वाली बात नहीं है। चलो आप अपने होम में खेल रहे हो, ये पिच आपको सूट करती है, और अभी आपने यहाँ फर्स्ट मैच भी अच्छा खेला है, तो ये देखने वाली बात होगी कि इस मैच में क्या करते हो, वो ज़रूरी होगा। पर आपको बढ़िया करना पड़ेगा, और हार्दिक के लिए भी इंपॉर्टेंट होगा। कुछ शॉट्स उन्होंने इस टूर्नामेंट में ऐसे खेले कि भाई समझ नहीं आया कि भाई क्या करा है। बट यहाँ अब समय हमें पता है, डू और डाई है इंडिया के लिए भाई। अगर आपको फाइनल में पहुंचना है तो भाई अच्छा खेलना पड़ेगा। और एक भाई हार्दिक से एक इनिंग्स चाहिए होगी जो एक बढ़िया फिनिश करे। वैसे तो कि भाई ऊपर से एक अच्छा वो होगी, मतलब उसके बाद लास्ट में जो फिनिश करे आराम से वो करे। और मेन बात है रन्स आने चाहिए, और बैक टू बैक विकेट्स ना गिरे, इसका हमें ध्यान रखना पड़ेगा, वो बहुत ज़रूरी होगा। क्योंकि कुछ भी बोलो, हम इंग्लैंड के बॉलर्स को इस, क्योंकि ये जब सेमीफाइनल होता है, हमने देखा है हम साउथ अफ्रीका को कितना बोल रहे थे भाई बढ़िया है, फेवरेट्स है, वो है, बट स्टिल प्रेशर दोनों टीम के लिए होता है। 50-50 मैं बोलूँगा, क्योंकि अब हम ये भी नहीं बोल सकते कि इंडिया जिस हिसाब से खेल के आ रही है कि हम बोले कि यार इंडिया कि भाई हमें लग रहा है कि 60-40 होगा, बट अभी मैं 50-50 बोलूँगा। बट स्टिल ये कि दोनों टीम्स के पास भी कि बढ़िया बॉलर्स है, जैसे इंग्लैंड के पास भी। और अगर हम अपने बॉलर्स की बात करें तो भाई हमें पता है हमारे मेन बॉलर बुमराह जिस हिसाब से वो कर रहे हैं, एक्सेप्शनल बॉलिंग करा रहे हैं, बढ़िया लग रहे हैं। बट वही है, बाकी वैसा सपोर्ट नहीं मिला। अर्शदीप ने ये कि कमबैक करा है लास्ट मैच में, जिस हिसाब से उनका थर्ड ओवर एक्सपेंसिव गया था, 22 रन ऐसी कुछ, 22-24 रन ऐसी कुछ कंसीड करे थे। बट उसने कमबैक करा था अपने फोर्थ ओवर में। बट स्टिल अभी जो मतलब बॉलिंग का एक हमारा इशू ये है कि मैं बोलूँगा कि मतलब वरुण अभी अच्छा नहीं कर रहे हैं, जिससे हमें था कि यार एक्सपेक्टेशन कि मतलब वो करेंगे, एक वो कर रहे हैं। और हार्दिक का ये है कि भाई जब पिच बॉलिंग के लिए मतलब बॉलर्स के लिए अच्छी हो, तो वो डिफरेंट बॉलर लगते हैं। जब बैटर्स के लिए थोड़ा सा वो हो, तो वहाँ हमने देखा वो रन्स भी कंसीड करते हैं। तो देखना होगा हार्दिक क्या करते हैं, क्योंकि हमने वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट एक चीज़ तो स्काई की कैप्टनसी की बढ़िया लगी कि उन्होंने जो ओवर्स निकालने थे वो हम बोले अक्षर के हो कि हम नहीं चाहते थे लेफ्टी के अगेंस्ट बॉलिंग कराए। इवन हार्दिक के ओवर भी हमने टाइमली निकाल दिए, खाली लास्ट में जो हमारे मतलब बॉलिंग कराने वाले थे, कि ऐसा नहीं था कि डेथ में हमारे पास हार्दिक थे, हमारे पास मेन बॉलर्स थे। बेशक वो अर्शदीप ने रन्स कंसीड करे, वरुण ने करे, एक डिफरेंट बात है। पर हमारे पास बुमराह के ओवर्स थे, अर्शदीप के ओवर्स थे, और वरुण के ओवर्स थे, हमारे मेन बॉलर्स के ओवर्स थे। ये चीज़ अच्छी है, और हमें भी देखना होगा। हो सकता है आज भी हमें चाहिए हो, क्योंकि कुछ अगर हम बात करें इंग्लैंड के बैटर्स की, तो हमें एक चीज़ तो सबको पता है कि भाई बटलर अच्छी फॉर्म में नहीं है, और जिस हिसाब से खेल रहे हैं अभिषेक ही है, मतलब जो अभिषेक का चल रहा है वो उनका चल रहा है। बट उनके साथ एक्सपीरियंस है, और वो बिग मैच प्लेयर है। क्योंकि अगर मैं सेमीफाइनल याद करूं जो ऑस्ट्रेलिया में हुआ था, 10 विकेट से सबको पता है हम हारे थे। तो ये कि मतलब हमें पता है बटलर क्या कर सकते हैं। टाइम हो गया है काफ़ी, अब हम पुरानी चीज़ को लेके भी नहीं बैठ सकते। बट हमें पता है कि भाई वो ऐसे नहीं है कि हम बोले कि अभी अच्छे फॉर्म में नहीं है, पर हम लाइटली नहीं ले सकते उनको। उनको आउट हमें जल्दी करना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि भाई फिल सॉल्ट, वो भी हमने देखा है कि बुरे मतलब नहीं है। बेशक ये कि अभी न्यूजीलैंड के अगेंस्ट नहीं चले, वो नहीं हो पाया, पर स्टिल हमें पता है जो वो प्लेयर है, जैसा उन्होंने श्रीलंका के अगेंस्ट बैटिंग करी थी, टीम को बचाया था। और ब्रुक अब वन डाउन आते हैं, इंपॉर्टेंट प्लेयर है, अपना नेचुरल गेम खेलेंगे, उनको हमें आउट करना पड़ेगा। और सबसे वो इंपॉर्टेंट होगा हमारे लिए कि पार प्ले में हम विकेट्स ले, वो बहुत ज़रूरी होगा, अदरवाइज़ हमारे लिए मुश्किल हो सकता है। वो बटलर हो, ब्रुक हो, सॉल्ट हो, ऐसे जो ग्राउंड होते हैं, ईडन गार्डन्स, वानखेड़े, तो आपको पता है वहाँ आप रन्स वैसे नहीं रोक सकते। आप कंसीड करोगे अच्छे खासे, जब तक आप विकेट्स नहीं लोगे। और आपको रेगुलर इंटरवल्स में विकेट्स लेनी पड़ेगी, जैसे कल न्यूजीलैंड ने ली साउथ अफ्रीका की, वैसे ही हमें करना पड़ेगा। और हमारे पास बॉलर्स है, ऐसा नहीं है। अब देखना होगा क्या वो रहता है, और बुमराह कितने ओवर्स कराते हैं क्या। क्योंकि हमने एक चीज़ देखी है, इनका भी वही है कि भाई बाद में प्लेयर्स ज़्यादा अच्छे हैं। बेशक ओपनर्स वैसा नहीं कर रहे हो जैसे, स्पेशली मैं बोलूँगा बटलर। बट एक ही हमने देखा है, जो ये न्यूजीलैंड के अगेंस्ट मैच जीत के आए ना, उनको कॉन्फिडेंस मिलेगा। जो उनके मेन मैं बोलूँगा ब्रुक है, उनका ध्यान रखना पड़ेगा। सैम करन का भी कर ऐसी नॉक खेल रहे हैं, हमने देखा है जो पार्टनरशिप करी थी उन्होंने इटली के अगेंस्ट विल जैक्स के साथ, वहाँ भी हालत ख़राब थी। और हमें न्यूजीलैंड के अगेंस्ट मैच कर रहे हैं पता है, तो उनका भी हम लाइटली नहीं ले सकते हैं।
बेंटन हमने देखा है कि स्पिनर्स के अगेंस्ट मतलब वैसे उन्होंने सही करा था। और विल जैक्स के बारे में तो जितनी बात करें उतनी कम है। मतलब जिस हिसाब से वो बॉलिंग भी करा रहे हैं, विकेट्स भी ले रहे हैं, विकेट्स लेके भी बढ़िया कर रहे हैं, और मेन बात है जो बैटिंग कर रहे हैं। न्यूजीलैंड के अगेंस्ट जो मैच खत्म करा है अहमद के साथ उन्होंने, वो लग रहा था कि न्यूजीलैंड जीत गई है। मैं मानता हूँ सेंटनर की गलत हुआ है, पर आप ऐसा मैच जीत के आते हो तो आप कॉन्फिडेंस लेके आते हो। अब सेमीफाइनल का अपना अलग प्रेशर होता है, एक अलग बात है, बट स्टिल जिस हिसाब से मतलब विल जैक्स बैटिंग कर रहे हैं तो भाई हम उनको इतना लाइटली इसलिए नहीं ले सकते। अगर उन्होंने अच्छा फिनिश करा वो मोमेंटम लेके जाएगी। और वही होता है कि भाई लास्ट में क्या होता है, ये देखने वाली बात भी होती है कि डेथ ओवर्स में आपको बढ़िया बॉलिंग करानी पड़ेगी। और वो होता है कि भाई अब ये है कि उनको भी पता है कि भाई इंग्लैंड के बाद नीचे ऐसे बैटर्स है, डेप्थ है उनके पास कि भाई बिग शॉट्स मार सकते हैं। आज ओवरटन आ जाएंगे अहमद की जगह, ओवरटन बैटिंग कर सकते हैं। बट ये कि उनको पता है कि डेप्थ है उनके पास, उनको ये चीज़ भी पता है इंडिया को। और इंडिया को पता है कि उनके बाद के प्लेयर्स है जो कि बढ़िया बैटिंग कर सकते हैं। ऐसा नहीं हम लाइटली किसी को नहीं ले सकते। बेशक हम बोले बटलर के रन्स नहीं आ रहे, वो नहीं आ रहे, ब्रुक है जिस हिसाब से उन्होंने पाकिस्तान के अगेंस्ट खेला लास्ट मैच में भी, जब विकेट्स गिर गई थी जल्दी न्यूजीलैंड के अगेंस्ट, पर उन्होंने जो अपना काउंटर अटैक करा है, बेथल है। मतलब अभी बेशक वो वैसे नहीं कर रहे, बट स्टिल उनके बाद में भी ऐसे प्लेयर्स है कि मतलब विल जैक्स हो गए, सैम करन हो गए, जो कि मतलब मैच को चेंज कर सकते हैं आराम से। तो इसलिए यहाँ हमें देखना पड़ेगा कि भाई डेथ ओवर्स में बढ़िया बॉलिंग करानी पड़ेगी, मोमेंटम नहीं देना उनको। और बिग शॉट मारने का तो एक दो तो आर्चर ही मार सकता है, क्योंकि ये ग्राउंड में बाउंड्रीज आराम से लगती है, आराम से आप क्लियर कर पाते हो। तो ये सब चीज़ों को इंडिया को ध्यान से देखना पड़ेगा। कुछ क्वेश्चंस हैं उनके पास भी कि मतलब कि जो उनको भी आंसर चाहिए कि बटलर की फॉर्म का, कि भाई क्या हो रहा है, बटलर जैसा प्लेयर नहीं कर पा रहा है। बेशक उनको पता है कि भाई बाद के प्लेयर्स उनको वो कर रहे हैं, विल जैक्स ने बचाया है। अगर हम विल जैक्स की बात करें तो नेपाल के अगेंस्ट भी, अगर हम विद बैट उनका कंट्रीब्यूशन था। अभी तो लास्ट मैच जिताया ही है उनका न्यूजीलैंड के अगेंस्ट। उससे पहले हमने इटली के अगेंस्ट उनकी जो देखी है, जो 50 करी थी शायद। और इवन हर मैच में उनके लिए बढ़िया करा है, सबसे बढ़िया बेस्ट प्लेयर है उनके अभी तक। पर ये देखने वाली बात होगी आज क्या करते हैं, क्योंकि हमें पता है विद बॉल विकेट्स भी ले रहे हैं और विद बैट जिस हिसाब से फिनिश कर रहे हैं। और इस बार तो भाई, और जहाँ वो खेल रहे हैं मुंबई इंडियंस से खेला हुआ है उन्होंने, मतलब मुंबई इंडियंस का वो है, तो भाई उनको पता है इस ग्राउंड के बारे में। और तो इसलिए आज को सब आईपीएल खेलते तो हम ये नहीं बोल सकते किसी के लिए बहुत नई चीज़ है हम कहाँ खेल रहे हैं। तो इसलिए ये कि भाई बटलर ने भी खेल रखा है, सबको एक वो एक्सपीरियंस है, तो इसलिए हम वो नहीं बोल सकते। तो बस वही है। और ये ग्राउंड जिस हिसाब से वो देखना होगा पिच कैसे बिहेव करता है। अदरवाइज जिस हिसाब से ग्राउंड है, जिस हिसाब से मतलब हमें पता है यहाँ आराम से रन आते हैं, तो यहाँ देखना तो पड़ेगा भाई इंडिया क्या करती है। हमारे बॉलर्स को चाहिए होगा थ्रू आउट द मैच विकेट्स ले। और मेन बात है भाई वरुण को अच्छा करना पड़ेगा। वरुण जिस हिसाब से मतलब वो कर रहे हैं अभी तक कुछ खास रहा नहीं है। मेन बात है जब बिग मैचेस आए तो वरुण से अभी तक वैसी परफॉर्मेंसेज आई नहीं है, तो ज़रूरत होगी। यहाँ मैं बोल सकता हूँ अगर राइटी जो है, बटलर हो गए, सॉल्ट हो गए, बेंटन हो गए, और भी मतलब ये कि मतलब ब्रुक हो गए, तो वर्सेस अक्षर पटेल एक अच्छा कॉन्टेस्ट होने वाला है। बट वरुण के अगेंस्ट क्या करते हैं, क्योंकि हमने देखा उनको अटैक कर रहे हैं और उनके अगेंस्ट अच्छे खासे रन जा रहे हैं, जो कि एक बढ़िया मतलब वो कर रहे हैं। तो आज देखना होगा कि भाई वरुण कैसी बॉलिंग कराते हैं। हमें वरुण से एक बढ़िया चाहिए होगा, बहुत ज़रूरी होगा वरुण से, क्योंकि भाई कुछ भी बोला, हम साउथ अफ्रीका के लिए कल कह रहे थे भाई बिग मैच में आपको आपको डिफाइन करता है। और सबसे वो है कि बड़ी बात, आपने ग्रुप स्टेज में जो हो गया हो गया, सुपर 8 में कुछ खास नहीं रहा, वो साउथ अफ्रीका हो, वेस्ट इंडीज़ हो, इवन जिम्बाब्वे ने भी सही खेला उनको। अब यहाँ पता चलेगा कि आप क्या करोगे सेमीफाइनल। और अगर हम जीते तो फाइनल में जाएंगे, तो भाई वहाँ पता लगेगा कि आप कैसे बॉलर हो, या अभी भी आप अंडर प्रेशर बिल्कुल क्रम्बल हो जा रहे हो। तो वही चीज़ हो रहा है या आपके साथ, ये देखना पड़ेगा कि भाई यहाँ ज़रूरी होगा उनसे बढ़िया करा। उनसे खाली हमें रन्स तो अभी चलो इतना नहीं वो कर पा रहे, पर भाई विकेट्स चाहिए होगी। बेशक आपने लास्ट मैच में विकेट ली है, बट वैसे विकेट्स के बाद जो इम्पैक्ट डालें। और मेन बात है कि भाई यहाँ अगर आपने उनको आउट नहीं करा तो उनके पास डेप्थ है, खेलने वाले हैं, हमने देखा है। तो भाई अच्छा करना पड़ेगा। और हार्दिक का क्या रोल होगा, क्योंकि यहाँ अगर रन्स आएंगे तो भाई हार्दिक को भी देख के खेलना पड़ेगा। क्योंकि सबसे बड़ी बात जो मुझे इस टीम में लगती है कि हमारे पास कोई वैसा सिक्स्थ बॉलर नहीं है जो अगर एक ओवर भी कराए तो हमें कॉन्फिडेंस दे कि वो खाली 8-10 रन्स देगा। क्योंकि शिवम दुबे विद बैट बढ़िया कर रहे हैं, जब यूजफुल रन्स चाहिए कर मार रहे हैं, बट विद बॉल कुछ खास नहीं रहा है उनका। साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट उन्होंने अपने 2 ओवर्स में 32 रन्स दिए हैं। और उससे ही बड़ी बात है भाई जो जिम्बाब्वे के अगेंस्ट में उन्होंने जो बॉलिंग कराई है, अपने 2 ओवर्स में 46 रन, 23 की इकॉनमी। विषय आप कुछ बोल सकते हैं कि भाई ट्राई कर रहे हैं वो कर रहे हैं, बट हमारे कोई बॉलर वैसे कॉन्फिडेंस नहीं दे पा रहे हैं कि मतलब सिक्स्थ बॉलर कि भाई हम उनसे कभी कोई प्रेशर में आए तो एक ओवर निकाल दे। तो ये चीज़ है।
तो इसलिए वो भी, और दूसरी टीम को भी पता है कि उनका 6 बॉलर अगर शिवम दुबे भी कराएंगे, आपके पास चांस है कि आराम से उनको अगेंस्ट अच्छे खासे रन्स मारने का। तो वो भी इसलिए अटैक कर रहे हैं वरुण के ऊपर, बाकियों के ऊपर करेंगे कि वो वरुण हो, हार्दिक हो, या कोई भी मतलब मेन बॉलर के ऊपर, कि भाई उनको थोड़ा सा अंडर प्रेशर डाले, तो भाई वो अपने 6 बॉलर को यूज़ करने के लिए मजबूर हो, या मतलब जिस बॉलर को आप अटैक कर रहे हो उसको मतलब मजबूरी में आपको 4 ओवर्स कराने पड़ेंगे। तो ये सब चीज़ें भी होगी कि हमारे पास 6 बॉलर वैसे नहीं है, और हम कुछ कर भी नहीं सकते, हमें पता है। क्योंकि वैसे हम बोल सकते हैं शिवम दुबे बॉलिंग करा सकते हैं, अभिषेक बॉलिंग करा सकते हैं, बट वो एक अलग चीज़ होती है। बायलैटरल में जब मैच खत्म हो जाता है, जब एक ओवर देना आखिरी में, या वर्ल्ड कप में भी, वो एक अलग चीज़ होती है। बट आप इसको कॉन्फिडेंस रख के आप दे सकते हो कि भाई तू करा, कोई दिक्कत नहीं है। वो कॉन्फिडेंस बॉलर दे रहा है, ये चीज़ एक अलग होती है कि आप कैसे 6 बॉलर को बायलैटरल में बॉलिंग कराना है, वर्ल्ड कप के उस मैचेस में बॉलिंग कराना है जहाँ मैच बिल्कुल ही आपके पास ही आ गया है 99%, वहाँ बॉलिंग देना वो एक अलग चीज़ होती है। क्या उनको बड़े मैच में कॉन्फिडेंस मतलब वो करने के लिए ये सब चीज़, इसलिए वो अटैक करेंगे कि भाई चाहेंगे कि किसी बॉलर के अगेंस्ट आप अच्छा खेलो, अच्छा करो, मतलब मेन, और जो कि वरुण के लिए भी होगा, क्योंकि भाई नंबर 1 बॉलर है, ये कोई बताने की बात नहीं है। बट ये मैच आपको डिफाइन करता है कि आप ऐसी बॉलिंग कराओ कि आप भाई विकेट्स लेके बिल्कुल ही मैच खत्म कर दो। मानता हूँ इतना ईजी नहीं होता, जिस हिसाब से वो भी अंडर प्रेशर है अच्छे खासे, कुछ जी बोलो, उनके फेस से बहुत जल्दी पता लग जाता है कि मतलब, तो मतलब अभी भी है कि मैं बोलूँगा कि इंडिया के लिए भी है कि बहुत चीज़ देखनी होगी। और मेन बात वही है कि मतलब आज अर्शदीप का कैसे हो जाता है, स्टार्टिंग में विकेट्स लेते हैं, ऊपर से विकेट लेंगे तो भाई इंडिया के लिए बढ़िया रहेगा, और आप प्रेशर में डाल पाओगे। वही चीज़ है हमारे पास कि भाई पावर प्ले में क्या होता है, क्योंकि हमने देखा है कि पावर प्ले बहुत बड़ी चीज़ है। हमने देखा T20 में, अगर आपका पावर प्ले में कल न्यूजीलैंड ने मैच ही खत्म कर दिया, और अगर आप पावर प्ले में बढ़िया करो तो आपके लिए बहुत अच्छा हो जाता है। मैं ये नहीं कह रहा पावर प्ले में मैच जीतते हो, हाँ अगर आपने अच्छा स्कोर कर दिया, 3-4 आउट कर दिए पावर प्ले में, फिर तो आप मैच बहुत कम ही होता है कि आप वहाँ से हारो, बट स्टिल प्रेशर होगा इंडिया टीम के ऊपर। क्योंकि दिक्कत वही है कि हमारे पास भी कुछ मतलब वो है चीज़ें, जो कंसर्न है वो अभी तक एज इट इज़ है, इतना कुछ ज़्यादा इंटैक्ट है, इतना ज़्यादा कोई इसमें फ़र्क नहीं पड़ा है कि हम बोले कुछ बढ़िया चल रहा हो। वैसे जो बैटर्स का जिसका फॉर्म नहीं आया है वो नहीं है, हाँ तिलक ने थोड़ा सा इंप्रेस करा है भाई, ये मानने वाली बात है। बट एक चीज़ तो मुझे कुछ कॉन्टेस्ट देखने में मज़ा आएगा, एक अक्षर वर्सेस उनके राइटी बैटर्स, या वरुण वर्सेस उनके वो मिडिल ओवर्स में क्या होता है, और एक संजू वर्सेस आचर, वो एक बढ़िया होगा कि अच्छी पेस में उनको वो शॉट रखेंगे, और संजू क्या करते हैं। मैं अगेन बोलूँगा अपना टाइम ले सकते हैं, क्योंकि एक चीज़ तो हमें वो करना पड़ेगा, हम बैक टू बैक विकेट्स ना वो करें लॉस्ट, हम लूज़ ना करें बैक टू बैक विकेट्स, अदरवाइज दिक्कत हो। जैसे कल उन्होंने करी थी, साउथ अफ्रीका ने लॉस्ट करी थी विकेट्स, तो वहाँ वैसे ही मैच से पीछे हो जाते हैं। और आप ठीक क्रिकेट खेल के आ रही है, सही क्रिकेट खेल के आ रही है, बेशक हम बोल सकते हैं नेपाल के अगेंस्ट बची, इटली के अगेंस्ट भी एक अच्छी फाइट दे दी, वो सैम करन ने बढ़िया बॉलिंग कराई लास्ट में, हमने देखा सैम करन जिस ज़्यादा डेथ में बॉलिंग करा रहे हैं। तो इसलिए दोनों टीम की वो सही है, मतलब ये कि ठीक है कि दोनों टीम हम वो बोल सकते हैं भाई हमारे पास भी कुछ गलतियाँ कर रहे हैं, उनके पास भी कुछ वैसा है कि भाई हमारे पास भी है कि भाई उनके पास भी, हमें पता है कि कौन से बैटर्स उसमें नहीं है, हम किस बॉलर्स मतलब उनको टारगेट कर सकते हैं। बट स्टिल वही होगा, अटैक तो देखो करना ही पड़ेगा, हम भी उनको वो नहीं कर सकते भाई तुम बॉलिंग कराते रहो कोई दिक्कत नहीं है, कि भाई हम विल जैक्स को बॉलिंग कराने दे रहे हैं, बेशक वो लेफ्टी भी हो, हाँ टाइम लो अपना, देख के खेलो, पर उसका मतलब ये नहीं कि हम पूरा शेल में जाएंगे। पर कि देखना होगा भाई, और मेन बात यही है कि भाई ड्यू कितनी आती है, पिच कैसे बिहेव करती है, और उससे ही बड़ी बात टॉस कौन जीतता है। क्योंकि हमने देखा है ईडन गार्डन्स में कल जब टॉस हुआ न्यूजीलैंड जीती, तो जो फेवरेट्स दिख रही थी साउथ अफ्रीका, आपने वैसे ही बराबर कर दिया, क्योंकि हमने देखा है टॉस बहुत मैटर करता है। और आप आज देखते हैं क्या होता है, क्या कंडीशन होती है, और एक कि भाई ड्यू आएगी तो वो है कि फिर तो टॉस बहुत ज़्यादा मैटर करेगा, और सारी टीम चाहेगी भाई, जो भी टीम खेलेगी वो चाहेगी भाई पहले हम, बाद में हम वही करें, बैट करें पहले, बॉलिंग करा के जितना कोशिश करें उतने कम में उनको रोके। कि हमने देखा है वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट जो हम आराम से जीते हैं। बट वही है, पर इंडिया को किसी भी उनको ऐसी स्टार्ट नहीं देनी है जो स्टार्ट कल न्यूजीलैंड के ओपनर्स ने दी है, वरना आप तो भाई कोई भी टीम हो, वो दोनों टीम के लिए ही है, वो डर रहेगा खेलने के लिए। हमें पता है बटलर जिस लेवल के प्लेयर हैं वो कुछ भी कर सकते हैं, इससे पहले कुछ भी चल रहा हो, और वही सॉल्ट भी है। और वन डाउन जो ब्रुक आते हैं, और इंडिया के साथ भी वही है, संजू हमने देखा है कॉन्फिडेंस के साथ आ रहे हैं, अभिषेक अभी कुछ नहीं कर रहे, हम बोल सकते हैं भाई कब लगते रहे, कोई कुछ नहीं बोल सकता। और ये कि भाई वन डाउन हमारे भी ईशान किशन आते हैं, तो दोनों टीम का देखना होगा। अभी सेम ही चल रहा है देखा जाए तो, हमारे उनका टॉप 3 तो हमारी भी मतलब वही है, उनका भी वही है। बट वही है, जो अपने नर्व्स को होल्ड करेगा,
प्रेशर होगा, क्योंकि एक चीज़ से है कि हमारे पास इतना एक्सपीरियंस बोला नहीं है जो पहले होता था। बट स्टिल इनके लिए भी है भाई, हमारे जो न्यू बैटर्स हैं, कि भाई आप बढ़िया करो, यहीं आपका होता है। आईपीएल एक अलग चीज़ है, बायलैटरल सीरीज़ एक अलग चीज़ है, बट भाई असली गेम आपका पता चलता है ऐसे बिग मैचेस में, सेमीफाइनल में, फाइनल में, वर्ल्ड कप जैसी उसमें। चलो अब देखते हैं क्या होता है आज। अब मैं आपको बाद में मिलूँगा। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।